एक तो ये करवा रहा हूं बेटा मैं, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 2n-1। इसको एस एन या एस एन एथ लिखते हैं, एस एन एथ लिखते हैं बेटा कंप्लीट। हेयर एस एन एथ का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब है 11वीं सेकेंड में कितना गया, 10वीं में कितना गया, यानी यूनिट सेकेंड। तो बेसिकली इसके डायमेंशंस होते हैं m0 l1 t-1। SNH डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, पर सेकेंड का ये एक सेकेंड में कितनी दूर गया है, तो पर सेकेंड आया तो क्या आ गया m0 l1 t-1। ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड RHS इज u प्लस 1/2a 2n-1। बड़े u के डायमेंशन, u वेलोसिटी है, m0 l1 t-1 प्लस 1/2 के डायमेंशन होते नहीं, a एक्सेलेरेशन, a नहीं है तो नहीं लेते बेटा, नहीं है, ठीक है, इसके होते नहीं। अब इस पे आ जाओ बेटा 2n-1। 2n-1 क्या है, अब टाइम है, n सेकेंड है, तो क्या होगा m0 l0 t1। l1 t-1 में बेटा t1 को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। m0 l1 t-1 प्लस m0 l0 t1, ये तो डायमेंशन है बेटा वेलोसिटी की। वेलोसिटी में टाइम ऐड नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट ही नहीं होता ही। सो इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इसलिए इक्वेशन अपनी इनकरेक्ट। क्लियर है, दोबारा बताऊं, देखो, हाँ ये लिखा बेटा, यहां मैंने नहीं लिखा, इसने न्यूमेरिकल दिया 1/2 2n-1। n क्या है अपने पास, सेकेंड है, सेकेंड का मतलब इसका जो डायमेंशन है वो t1 है, पुट कर दिया। क्लियर, चलो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो फिर, एक था ये वाला h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा r स्क्वेयर dg। h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर dg। ये जो फार्मूला है बेटा आप पढ़ेंगे इसको 7th यूनिट में जाके। अब यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही रहा होगा, h क्या है, 2 क्या है, सिग्मा क्या है, r क्या है, d क्या है, g क्या है। तो ध्यान करें, h तो है बेटा हाइट, लिख भी रखा होगा इसने जहां होगा, सिग्मा एंड d रिप्रेजेंट्स द सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी। सिग्मा है बेटा सरफेस टेंशन, टेबल जो आपको बनवाई थी उसमें सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन याद करवाई थी। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इन सब के डायमेंशन अगर हम शुरू करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा h द हाइट m0 l1 t0। अब बात की आपने राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में लेते हैं r स्क्वेयर 2 सिग्मा कोस थीटा r स्क्वेयर dg। 2 के डायमेंशन होते नहीं बेटा, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के डायमेंशन बेटा m1 l0 t-2। कोस थीटा के होते नहीं, कोस थीटा के होते नहीं, r स्क्वेयर बेटा, r स्क्वेयर के m0 l1 t0 स्क्वेयर d, d है बेटा डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज m1 l-3 t0। देन g है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m0 l1
टी माइनस टू, इन सब को इकट्ठा किया भाई नेक्स्ट में m1 L0 t माइनस टू डिवाइडेड बाई, देखेंगे m0 की पावर 2, m0 प्लस m1 प्लस 0, चलो अलग अलग लिख लेता हूं एक बार, L2 T0, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 1 प्लस 0 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, T0 T माइनस 2, फर्दर m1 L0 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई m की पावर इकट्ठा करते हैं बेटा 0 1, m1 L की पावर L2 माइनस 2 L0 T की पावर माइनस 2, ये क्या आ गई बेटा m0 L0 T0, क्लियर है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज इनकरेक्ट। क्या हमने कल शुरू कर दिए थे, उनके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे, ड्राइव ए फार्मूला एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, टोटल 4 थे। थर्ड केस है बेटा टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन्स, किसी इक्वेशन में कोई अननोन है जिसका हमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये है क्या, तो उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो गिवन वेरिएबल है ये क्या है। जैसे h में आप कंफ्यूज हो जाओ, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, हाइट है, तो आप बता सकते हैं इस फार्मूले से अगर औरों के डायमेंशंस हमें पता है तो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अननोन वैल्यू है उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल इसने लिया x इज a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, एक्स की ये वैल्यू है, x डिस्टेंस है और t टाइम है, दो वैल्यू इसने बता दी कि x डिस्टेंस है t टाइम है। ये बताओ a b c क्या है, यानी a के क्या डायमेंशंस है, b के क्या है, c के क्या है। बेसिक जो प्रिंसिपल था बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो यही था, ओनली द क्वांटिटी विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये या दे कैन बी इक्वलाइज। x बराबर है बेटा a के, इसका मतलब ये भी तो है, अगर आपके सेंस में लिखते हैं हम इसको तो यूं लिख लो भाई x माइनस a माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वेयर ए 0, यानी x में से a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x में से बी टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x में से सी टी स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x के डायमेंशंस होंगे वह a के होंगे, इसके और इसके डायमेंशन सेम हो, इसके और इसके डायमेंशन सेम हो, डायमेंशंस ऑफ बी टी। अगेन जो आपकी नेक्स्ट टर्म थी डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वेयर, इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। दो को इक्वलाइज किया, यहां से आपने a के क्या x के क्या डायमेंशंस है L1, ये कह रहा है a के जो डायमेंशंस हैं वो x वाले हैं, तो a किसके बराबर होगा m0 L1 T0, क्योंकि x के डायमेंशंस थे L1, a के डायमेंशंस x के बराबर है, तो a इज इक्वल टू m0 किसके बेटा, अरे बेटा पता नहीं है आपको लेंथ की, लिख रखा है बेटा, मैंने शुरू ही वहां से किया था कि यहां x डिस्टेंस है t टाइम है, तो a के डायमेंशंस आ गए बेटा m0 L1 T0। देन अब ये कह रहा है bt के डायमेंशंस भी x के बराबर है, तो bt के लिए आपने लिख दिया कि bt इज इक्वल टू दिस मच m0 L1 T0, ये bt है बेटा, दोनों है, t उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू m0 L1 T0 डिवाइडेड बाई t, t के डायमेंशंस t1, डायमेंशंस बिकम्स m0 L1 t माइनस 1, p के डायमेंशंस आ गए। थर्ड स्टेज पे आपने क्या किया, सी टी स्क्वेयर को कंपेयर कर दिया x से, दैट इज c इज इक्वल टू m0 L1 T0 डिवाइडेड बाई t स्क्वेयर। जब इसको मैनेज किया तो ये डायमेंशंस आ गए m0 L1 t माइनस 2, तो इस तरह से आपके पास a के भी डायमेंशंस आ गए, b के भी आ गए, c के भी आ गए। अब इसके बेस पे एक दो इक्वेशंस हैं अपने पास, ये सोल्व करके देख लेते हैं, और ठीक ठाक न्यूमेरिकल इनके आते हैं बेटा। जैसे 13th कर रहे हैं एक बार,
फाइंड द डायमेंशन, आपको 12th ट्राई करना है, 14 करना है, 13 में करवा रहा हूं, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी। अब देखो इसने थोड़ा सा और चेंज किया, ए बी दोनों के इकट्ठे पूछ लिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी इफ पी इज ए माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी रूट एक्स। बता दिया, पी पावर है, ए बी अननोन है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस होता है। तो इसको एक बार शुरू कर लेते हैं, एक खाली पेज सा मिल जाए तो यहां यही करते हैं। क्या वैल्यू थी, वैल्यू तो ध्यान होगी ना अब आपको बताना। फिर P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वेयर रूट एक्स था ना, ये वैल्यू थी। हमें डायमेंशन चाहिए ए बी के। अब P है, इसके डायमेंशंस ठीक है, P पावर है और पावर के डायमेंशंस होते हैं बेटा M1 L2 T माइनस 3 वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आप इनको इंडिपेंडेंटली सोल्व करेंगे बेटा। देखो a माइनस टी स्क्वेयर का क्या मीनिंग है, a में से टी स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो डायमेंशन से a के हैं वही डायमेंशन से टी स्क्वेयर के हैं। हियर डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वेयर, दैट इज, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है m0 L0 T2। बी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं है, देखेंगे इसको। अब मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू M0 L0 T2 डिवाइडेड बाय B रूट एक्स। दैट मेक्स B इज इक्वल टू, B की वैल्यू बता, B को अपनी तरफ लेंगे, M0 L0 T2 डिवाइडेड बाय P रूट एक्स। डायमेंशन ऑफ बी क्या बनेंगे अब, M0 L0 T2 डिवाइडेड बाय पावर के डायमेंशंस M1 L2 T माइनस 3 ब्रैकेट रूट एक्स बटा M0 L1 T0 पावर 1/2 एंड इज M0 L0 T2 डिवाइडेड बाई M की पावर 1, L की पावर देखें बेटा, यहां पर है 2, यहां पर है 1/2, L की पावर 5/2, 2.5 होगी, T की पावर -3। फर्दर मर्ज किया, M की पावर 0 -1 -1, L की पावर 0 -5/2 -5/2, T की पावर 5 + 5। ये डायमेंशंस आगे बेटा बी के। अब हमारे से जो उसने पूछा, डायमेंशंस ए और बी के अलग अलग नहीं पूछे, उसने पूछ लिया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी। डायमेंशंस ऑफ ए बी, डायमेंशंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए के डायमेंशंस मल्टीप्लाई बाय बी के डायमेंशंस, M-1 L-5/2 T5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, M-1 L-5/2 T7, आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया, दोबारा रिपीट करो। चल हाँ बेटा बोल, पर आप अलग तरीके से सुना। 12th और अभी आपने ट्राई करने के लिए टाइम दिया था आपको, होपफुली सबने कर लिया होगा, ऐसा मान लेते हैं। एक तो है ना इसमें जो आप अभी तंग हो रहे थे जी, आर क्या है टी क्या है, आप ध्यान से देखो, इसमें आर और टी से हमने कुछ लेना है देना नहीं है, आर टी की जरूरत ही नहीं है। दिखने में मुश्किल हो सकता है पर आसान है बेटा। ये कह रहा है ए और बी के डायमेंशन चाहिए हमें अलग अलग इंडिपेंडेंटली। तो आप देखें P + A/V²,
इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो V में से P सब्ट्रैक्ट हो रहा है, V में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्लियरली डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, M0 L3 T0। अब आओ इस पे, देख रहे हैं P प्लस A बाय V स्क्वेयर है बेटा, ये गिवन है हमें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा जो P के डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A बाय V स्क्वेयर, दैट मेक्स डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ PV स्क्वेयर, डायमेंशंस ऑफ PV स्क्वेयर। P प्रेशर है बेटा, M1 L-1 T-2 फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम है बेटा L3 एंड देन इट्स स्क्वायर। ठीक है, मैनेज किए, M1 एज इट इज L की पावर -1 + 6 T की पावर -2, M1 L5 T-2, ये आंसर आ गया बेटा इसका। ए के भी डायमेंशंस आ गए, बी के भी डायमेंशंस आ गए, यही करना था। इस वैल्यू की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे रखी थी कि ये भी है, कुछ सोचो इसके बारे में। ठीक है, रूटीन में आपको ध्यान रहता है बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कि टोटल क्वांटिटी सेम रहती है, यूनिट बदलती रहे। जैसे अमाउंट ऑफ मैटर की हम यहां बात करें तो जितना 2 किलो सामान है उतना 2000 ग्राम में होगा, सामान तो उतना ही आएगा ना। यानी सिर्फ क्या बदली, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बदल गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रही है, क्वांटिटी सेम रहती है। आपको पहले से पता है 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg। यहां पे 2000 को मैं कह रहा हूं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू N1, और ग्राम को कह रहा हूं कोई भी यूनिट U1। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 यूनिट, पहली यूनिट, N2 kg है N2 और kg है U, और ये दोनों बराबर है। इसी को हमने लिख लिया, बेसिक प्रिंसिपल यही बना लिया कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, दैट इज U1 U2 तो यूनिट्स हैं, N1 N2 न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर हो गई यहां तक। अब इसमें क्या होगा, एक तो डायमेंशंस, मास है तो मास रहेगा, यानी कोई भी यूनिट हो डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों के लिए ए बी सी की वैल्यू सेम रहेगी। भाई मास है तो चाहे मैं 2000 ग्राम लिखूं या 2 किलो लिखूं, डायमेंशंस तो M1 L0 T0 ही रहेगा। क्लियर होगी ये बात। तो उसी को ध्यान पर यूनिट्स बदलेंगी, यूनिट्स अलग अलग है, एक की ग्राम है, एक की किलोग्राम है। तो आपने बताया कि क्वांटिटी जो भी हो Q इज इक्वल टू N1 U1 N2 U2, यहां तक क्लियर। अब हमें वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ। सपोज हमने मान लिया N1 U1 दे रखे हैं, N2 U2 निकालना है, तो N2 किसके बराबर होगा, N2 बराबर होगा बेटा, देखो यहां थोड़ा सा आपको कंसिस्टर दिख रहा हो, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। अब आपने कह दिया जो क्वांटिटी दे रखी थी उसके डायमेंशंस थे MALBTC, मान लिया। तो पहली यूनिट, पहली अगर U1 की बात करें तो इसके डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, M1 L1 T1, और दूसरी यूनिट में M2 L2 T2, ABC सेम रहेंगे। अब आप कहेंगे जी M1 L1 क्यों बदला, भाई हो सकता है एक में तो मास ग्राम में है तो M1 अलग होगी वैल्यू, दूसरे में किलोग्राम में है अलग होगी, एक में टाइम मिनट में हो, एक में टाइम सेकंड में हो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहीं पे चेंज किया। N1 तो आगे लिख लिया बेटा, U1 का मतलब है M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C डिवाइडेड बाय M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। M2 की यह वैल्यू आ गई। इसमें मैंने देखा कि M1 और M2 की पावर तो सेम है, L1 L2 की सेम है, T1 T2 की सेम है, तो इसको यूं रीअरेंज करके लिख लिया बेटे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A,
L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। अब कोई भी यूनिट अगर कन्वर्जन है हमारे पास तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कह दे कि एक फोर्स है 1 न्यूटन, उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, न्यूटन तो ऐसा ही है, सीजीएस में बदलो। पावर कह दे हॉर्स पावर है, उसको बदलो। या ये जो एग्जांपल दे रखा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज दिस मच, 2 × 10⁻11, एक्सप्रेस इट इन सीजीएस यूनिट्स। ये मैं एक बार थोड़ा और ज्यादा एलोबरेट करके दिखाता हूं यहां की बजाय, ठीक है, देखेंगे एक बार। ये हटा रहा हूं मैं। y की वैल्यू दे रखी है हमें 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब है बेटा एसआई यूनिट। अच्छा, अब आप कई यूं कंफ्यूज होंगे जी, यंग मॉडुलस के तो डायमेंशंस हमें नहीं पता। बेटा पता है आप यहां से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी पता है। न्यूटन का मतलब फोर्स और मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया, यानी ये क्या है, इसका मतलब यही तो है कि ये था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हुआ करता, प्रेशर। यानी यंग मॉडुलस के जो डायमेंशंस हैं वो प्रेशर वाले हैं। प्रेशर के डायमेंशंस क्या हुआ करते, m1 L-1 T-2। इसका मतलब A की वैल्यू 1 है बेटा, B की वैल्यू -1 है और C की वैल्यू -2 है। सबसे पहला काम तो यही है कि जो वैल्यू दे रखी है उसकी जो यूनिट दे रखी है, या तो हमें डायमेंशंस डायरेक्ट याद हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप किसी तरह ड्राइव करके सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप, जब भी यूनिट कन्वर्ट करनी है तो पहले ए बी सी की वैल्यू पता हो। क्लियर है। अब उसने जो वैल्यू दी, हमें वैल्यू दे दी वो n1 दे दिया। n1 तो दे ही रखा है, n1 है बेटा 2 × 10⁻11। u1 है बेटा SI यूनिट है पहली। n2 निकालना है, u2 दे रखा है बेटा सीजीएस यूनिट है। भाई इसको सीजीएस में निकालना है तो कितना फार्मूला होगा, n2 का फार्मूला था बेटा, ध्यान करें, n2 बराबर था n1, गुड, ये था। अब इसको कंटिन्यू किया, n2 = समझेंगे एक बार, n1 की वैल्यू भाई 2 × 10⁻11। m1 भाई, m1 है पहली यूनिट में, पहली एसआई यूनिट में मास क्या होता है, किलोग्राम। यानी m1 की जगह मैं लिखूंगा 1 kg डिवाइडेड बाय m2 1 ग्राम पावर A 1। L1 भाई, एसआई यूनिट में लेंथ मीटर सेंटीमीटर पावर -1, B की वैल्यू T1 सेकेंड बाय सेकेंड पावर -2। कैरी ऑन किया इसको। अब इनको आपस में कैंसिल करना है हमने, ग्राम तक ग्राम कट जा, या तो दोनों ने ग्राम में बदलो या दोनों ने किलोग्राम में। उसको कंटिन्यू किया आपने, n2 = 2 × 10⁻11 इंटू 1000 ग्राम बाय ग्राम पावर 1 इंटू मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर -1 डिवाइडेड बाय सेकेंड पावर -2। ध्यान करेंगे, ये यहां पे मैंने -1 लिखा है, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है। दैट बिकम्स n2 = 2 × 10⁻11 इंटू 1000 इंटू 1/100 बेटा, 1/100, 100 पावर -1 है, ये 2 0 ये कट गई। आंसर आ गया बेटा 2 × 10⁻12
अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको याद है सारी वैल्यू, तो यहां लिख देते हैं डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस यूनिट ये होती है न्यूटन की। नहीं याद है तो यहां लिख देंगे सीजीएस यूनिट्स, कोई बात नहीं, दोनों में काम चल जाएगा। 2 × 10⁻12 सीजीएस यूनिट्स, इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, इसको यहां तक कर लेंगे, आसान सा था अब ये। कन्वर्ट 1 अर्ग इन जूल, वीडियो भी स्टॉप कर लिया अपन, है किस बार नहीं कर लोगे। ठीक है, पहले तो यहां पे इसमें इसके डायमेंशंस देखो, जूल आते हैं क्या, ये एनर्जी है या वर्क है? तो एनर्जी या वर्क के डायमेंशंस होते हैं बेटा m1 L2 T-2। दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 आ गई है, बी की वैल्यू 2 आ गई है, सी की वैल्यू -2 आ गई है। अब गिवन क्या है, जूल एसआई यूनिट है बेटा, अर्ग सीजीएस है, N1 दे रखा है 1, U1 दे रखा है बेटा आपके पास सीजीएस, ये गिवन वैल्यू होती है। N1 और U1 को हमने गिवन वैल्यू माना था, तो N1 है 1, उसकी यूनिट है अर्ग, N2 हमें निकालना है बेटा, और U2 है SI। ठीक है भाई, फार्मूला था अपने पास N1 बराबर N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। हाँ N2। अब इनकी जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखेंगे N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, M1 पे गए बेटा, M1 कैसी यूनिट है, सीजीएस, यानी दिस टाइम ग्राम ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय किलोग्राम, पावर इज ए इज 1, देन सेंटीमीटर, क्योंकि L1 इज सीजीएस यूनिट, U1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय मीटर, पावर इज 2, टाइम इज सेकेंड टू सेकेंड, पावर इज -2। N2 इज इक्वल टू 1, convert the unit gram divided by 1000 gram, power is 1, centimeter by 100 centimeter, power is 2, 1, power is -2। gram goes to gram, centimeter to centimeter, N2 is equal to 1 into 1 by 1000, इसकी पावर थी बेटा 2, that is 1 by 10,000 into 1, that becomes 10 power -7 जूल। एसआई यूनिट थी ना, जूल में कन्वर्ट करना, 10 पावर -7 आंसर है। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। चलो देखो बेटा एक बार, यहां पे क्या किया इसने, अब एसआई और सीजीएस ना देके अपना सिस्टम बना लिया कोई, कि कन्वर्ट 1 मेगावाट ऑन ए सिस्टम whose फंडामेंटल यूनिट्स आर, एक नया सिस्टम है, एसआई सीजीएस नहीं है, ये है भाई। पहले तो ये देखो क्वांटिटी क्या है, ये मेगावाट पावर है, तो हमने शुरू किया पावर से, वह पावर है, और पावर के डायमेंशंस थे M1 L2 T-3, यानी A1 है बेटा, B2 है, C-3 है। एक तो ये वैल्यू गिवन है हमें। मेगा का मतलब 10 पावर 6, ये वैल्यू दे दी N1 की, और वाट हो गया SI, तो U1 यूनिट है अपने पास SI, N1 है ये, N2 हमें निकालना है भाई, N2 का पता करना है, और U2 की यूनिट इसने अपनी दे दी नहीं। अगर U2 की यह यूनिट है भाई 10 kg, 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, दीज आर द यूनिट्स फॉर न्यू सेकेंडरी सिस्टम अपना है, जिसमें कन्वर्ट करना है। तो N2 का बेसिक फार्मूला फिर से, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A,
L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है बेटा। देखेंगे अब, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं इनको। अब N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 10 पावर 6, M1 है बेटा SI यूनिट, किलोग्राम, डिवाइडेड बाय जिसमें कन्वर्ट करना है M2 10 किलोग्राम में, कन्वर्ट करना है 10 किलोग्राम। पावर इज 1, A1। सेकंड L1 है बेटा मेरा 1 सेंटीमीटर, नहीं L1 है मेरा 1 मीटर, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। पावर इज 2। देन T1 है बेटा SI सिस्टम, सेकंड, कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में। पावर इज -3 एंड इज, ध्यान करें, 10 पावर 6 बटा, केजी से केजी कैंसिल, 1/10 की पावर 1/10, वो ज्यादा कुछ रहा नहीं, इस यूनिट का तो काम हो गया। अब आया 1 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, पावर इज 2। सेकंड बाय मिनट 60 सेकंड, पावर इज -3। सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1 0 ये भी मैंने यहां कर ली मैनेज। 10 पावर 5, ये 0 1 यहां से सब्ट्रैक्ट कर ली, इंटू 10 पावर 4 इंटू, देखो बेटा ये 1/60 ऊपर जाएगा तो 60 की पावर 3, 60 पावर 3, दैट बिकम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जा एंड 6 जा, 216 इंटू 10 पावर 3 प्लस 5 प्लस 4, दैट इज 216 10 पावर 12। फर्दर और लिखना हो 2.16 10 पावर 14 यूनिट्स, जो भी उसने मांगी थी उसकी वैल्यू है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इस तरह से बेटा वो हर बार क्या करेगा, अपनी मर्जी से भी नया सिस्टम पूछ सकता है। यहां तो 10 kg कह दिया, मिनट कह दिया, सेंटीमीटर वो कह देता भाई 100 kg है, सेंटीमीटर की जगह डेसीमीटर ले लेता, मिनट की जगह आवर ले लेता। तो हर बार ये वैल्यू बदलती रह सकती है, जरूरी नहीं है कि वो SI और CGS की बात करे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और इसके बाद ट्राई करेंगे।